हाँ जी बच्चों, लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोसेस अकाउंट्स। राइट बच्चों, मैं बता दूं, प्रोसेस अकाउंट्स बहुत 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 इजी चैप्टर है। राइट, प्रोसेस अकाउंट्स। और प्रोसेस अकाउंट्स एग्जामिनर का भी बड़ा फेवरेट है। राइट, मीन्स आप मान के चलें कि जब भी प्रोसेस अकाउंट्स आपके कोर्स में होगा तो प्रोसेस अकाउंट में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। राइट, 5 नंबर से लेकर 15 नंबर तक, 15 नंबर तक आपको क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। और यकीन मानो, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एंड दिस इज अनदर थिंग दैट मैं हर चैप्टर में यही कहता हूँ। एक्चुअल में मैं क्या करूँ, जब सारे चैप्टर हैं ही आसान तो मैं आसान ही बोलूंगा, है ना। कोई चैप्टर अगर मुश्किल होगा तो ही तो मुश्किल बोला जाएगा। इट्स अ वेरी 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 इजी चैप्टर। राइट सर, आप कहोगे सर प्रोसेस अकाउंट में है क्या, हमें करना क्या है। सर देखो, नो डाउट हम लोग हमेशा हमेशा पूरी कंपनी का एज ए होल प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करते हैं। और प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनी डाउट इन दिस? No, each and every company is preparing trading profit and loss account. On the debit side, they are writing all the expenses. In the credit side, they are writing all the incomes. Right? और बाकी जो डिफरेंस बचता है वो क्या बचता है? प्रॉफिट। सो हर एक कंपनी जो है इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है। राइट, पर सोचो, क्या प्रॉफिट और लॉस पूरी कंपनी का आइडेंटिफाई तो कर दिया, बट क्या इस कंपनी के लिए, मतलब इस प्रॉफिट के लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है या बहुत सारे? बहुत सारे। राइट, मैंने कहा सर मैंने पूरे के पूरे वर्किंग ऑफ द कंपनी को ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है। ये पार्ट्स मैंने कहा कौन कौन से हैं? प्रोसेसेस। राइट, ये पार्ट कौन कौन से हैं? प्रोसेसेस। मैंने कहा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। राइट, प्रोसेस 1, 2, 3 आपको नहीं सर कुछ एग्जांपल देके समझाऊं? बिल्कुल सर। मैंने कहा सर सपोज करो कि जो कंपनी है वो शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, शर्ट मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी शर्ट मैन्युफैक्चर करती है तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो पहला प्रोसेस होगा शर्ट बनाने का, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा फैब्रिक से, मतलब सबसे पहले फैब्रिक सप्लायर से परचेज किया जाएगा। एम आई राइट? और जब भी सप्लायर से फैब्रिक परचेज किया जाएगा तो वो पहले प्रोसेस के अंदर इनपुट होगा। राइट, और पहले प्रोसेस में जब ये इनपुट हो जाएगा तो पहले प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया जाएगा? कटिंग। बिल्कुल ठीक है, तो जो भी मेजर्ड साइज है उसके हिसाब से कटिंग किया जाएगा। तो मैंने कहा सर पहला डिपार्टमेंट जो है ना सिर्फ कटिंग का काम करता है। सपोज करो एक बिल्डिंग है जिसमें कि चार फ्लोर हैं और चारों के चारों फ्लोर्स के अंदर अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग वर्किंग होती है। और पहले वाले फ्लोर में क्या वर्किंग होती है? कटिंग। यहाँ बहुत सारे वर्कर जो है काम कर रहे हैं जिसमें कि सिर्फ फैब्रिक इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ कटिंग का काम करते हैं। अब वो जब कटिंग का वर्क करके तैयार हो जाएगा, मतलब कटिंग जब हो जाएगी तो सर इसके बाद वो क्या करेंगे? अगले डिपार्टमेंट में इस गुड्स को ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या किया जाएगा? हाँ जी, स्टिचिंग किया जाएगा। एम आई राइट? अब सर जब स्टिचिंग वाले डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो कटिंग डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है, कटिंग डिपार्टमेंट जो आउटपुट है वो हमारे स्टिचिंग डिपार्टमेंट का क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। तो ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट का इनपुट बन जाएगा जो कि कटिंग डिपार्टमेंट का आउटपुट है। राइट, उसके बाद स्टिचिंग डिपार्टमेंट जो है इसमें बहुत सारे और खर्चे करेगा। कौन कौन से खर्चे करेगा? लेबर यूज करेगा और थ्रेड यूज करेगा और मशीनरी यूज करेगा। राइट, तो ये सब करके नो डाउट अगर ये इस फ्लोर पर है तो इस फ्लोर का रेंट भी इसमें एक्सपेंस की तरह से यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होगी। राइट, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट ने अपना वर्क किया। अब शर्ट बन के तैयार हो गई, कटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, शर्ट बन के तैयार हो गई, या बटन वटन लगाने और पैकिंग वैकिंग। राइट, मैंने कहा सर एक और डिपार्टमेंट दैट इज एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट मतलब थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी है, डिजाइनिंग है। राइट, और उस पर एक डिपार्टमेंट है हमने कहा पैकिंग। नो डाउट हर एक डिपार्टमेंट के अपने खर्चे हैं और सभी के सभी डिपार्टमेंट अपने खर्चों को करता है। और पैकिंग वाला डिपार्टमेंट बड़े मजे में, हर डिपार्टमेंट मतलब हमारे प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो सेकंड प्रोसेस का इनपुट है। स्टिचिंग का जो आउटपुट होगा वो एम्ब्रॉयडरी वाले डिपार्टमेंट का क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। और इसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट वाले का इनपुट बन जाएगा। तो सर पर पैकिंग वाला जो है ना, पैकिंग वाला थोड़ा सा पैकिंग करता है। राइट, और उसके बाद ये प्रोडक्ट बिक जाता है, सेल हो जाती है। शर्ट जो है बनकर तैयार हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाती है? सेल। और जब सेल हो जाती है तो पैसे आ जाते हैं। अब जो पैसे आ जाते हैं तो पैकिंग डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे हैं।
क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को बना के भेज दिया। बट क्या एक्चुअल में हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट का ही रोल है हमारी शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए और सेल करने के लिए? नो। कौन से डिपार्टमेंट का रोल है? सबका है। मतलब प्रोसेस 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है और 4 का भी है। तो सारे डिपार्टमेंट का रोल है। अगर सारे डिपार्टमेंट्स का रोल है तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट का हिस्सा सभी डिपार्टमेंट में बढ़ जाना चाहिए। मतलब हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर सपोज करो मैनेजर 1 है, मैनेजर 1 है, इसमें मैनेजर 2 है, तो मैनेजर 3 है, मैनेजर 4 है, तो सभी के सभी मैनेजर जो हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम ये एनालाइज करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। क्यों फाइंड करना चाहते हैं? हम लोग हर मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि हर एक प्रोसेस जो है, हर एक प्रोसेस का जो मैनेजर है जो इसको मैनेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। अब प्रॉफिट का हिस्सा सारा का सारा कौन ले गया? लास्ट वाला डिपार्टमेंट। बट सर बाकी प्रोसेस के मैनेजर क्या कहते हैं? उस प्रॉफिट के हिस्से में से एक हिस्सा तो हमारा भी है। ये सुनो। तो सर हम और साथ ही साथ अगर हमें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो प्रॉफिट के हिस्से को नो डाउट हर डिपार्टमेंट में बांट देना चाहिए और उसके साथ साथ हर प्रोसेस डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। कॉस्ट को क्यों? जब प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 का हम कॉस्ट अंडर मतलब फाइंड करेंगे तो इस ईयर की कॉस्ट को पिछले साल से कंपेयर करेंगे ना, और जब पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पता लगाएंगे कि हमारा प्रोसेस 1 डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2 हो गए ना। नंबर 3 देखो प्रोसेस 1 के अंदर अपनी कॉस्ट खर्च हुई है, इसमें बहुत सारी अपनी कॉस्ट खर्च हुई है, इसमें भी कॉस्ट खर्च हुई है, इसमें भी कॉस्ट खर्च हुई है, इसमें भी कॉस्ट खर्च हुई है। पर सर जो अल्टीमेटली कॉस्ट का बर्डन है वो किस पर ट्रांसफर करना है? कस्टमर पर। तो हम प्रोसेस 1 की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, प्रोसेस 2 की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, प्रोसेस 3 की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे और 4 की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, ताकि जब इन सभी के सभी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो अल्टीमेटली इन सबकी जो कंबाइंड कॉस्ट होगी वो कंबाइंड कॉस्ट का बर्डन किस पर ट्रांसफर कर दिया जाए? कस्टमर्स पर। तो हम यहां पर यह भी जानना चाहते हैं कि कस्टमर पर हम कॉस्ट का बर्डन कितना ट्रांसफर करें, राइट। और इस पर्पस के लिए भी हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रोसेस अकाउंट। इस पर्पस के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रोसेस अकाउंट। सो वी हैव टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट बिकॉज ऑफ द 2 रीजन। नंबर 1 क्या बताया मैंने? नंबर 1 टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। Number 1. Number 2, to evaluate the performance of the managers and compare the performance of the manager of the current year with the previous year. Number 3, we have to prepare the process account for the purpose of computation of the cost and to determine the cost so that such cost will be transferred to the customer. हम इस सारी की सारी कॉस्ट को कस्टमर पर ट्रांसफर कर सकें, इसलिए हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना कंपलसरी है, आइडेंटिफाई करना कंपलसरी है, राइट। मतलब हम अब इस तरह से प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए हर एक डिपार्टमेंट जो कि एक पर्टिकुलर काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस कॉस्ट को हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चलो सर समझ में आ गया कि प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए और हम कर लेंगे, पर नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर कैसे करेंगे, राइट। देखो प्रोसेस अकाउंट जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि प्रोसेस अकाउंट जो है अकाउंट की तरह टी फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाएगा, राइट। टी फॉर्मेट मतलब कि एक साइड जो होगी वो डेबिट साइड होगी और एक साइड जो होगी वो क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। और सर इसमें हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं, एक होता है यूनिट्स, एक होता है रुपीस पर यूनिट मतलब कॉस्ट पर यूनिट यू कैन से, एंड एक होता है टोटल यानी कि अमाउंट डेबिट साइड में। ऐसे क्रेडिट साइड में भी नंबर 1 यूनिट्स एंड देन कॉस्ट पर यूनिट एंड देन अमाउंट, एंड नो डाउट जितने भी अमाउंट्स हैं ये रुपीज़ में है। और लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। नो जैसे अकाउंट बनते हैं, राइट। डेबिट साइड में हमेशा सभी के सभी एक्सपेंसेस लिख देंगे। क्रेडिट साइड में सभी के सभी रेवेन्यूज एंड
ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस लिख देंगे, ये हमारा काम होगा, रेवेन्यूज एंड ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस, राइट। तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा तो वो लिख देंगे, या रेवेन्यू होगा तो वो भी लिख देंगे, राइट। तो बच्चों ये हमारा बेसिकली प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। अब से मुझे बताओ प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्या 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 खर्चे आते हैं, थोड़ा सोचो। मटेरियल का खर्चा होता है, बिल्कुल होता है, राइट। सबसे पहले किसका खर्चा होता है? नंबर 1 रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल हमने सर हमारे पुराने इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं कि हमने प्रोसेस 1 के अंदर फैब्रिक इंट्रोड्यूस किया। तो जब भी फैब्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ना कुछ यूनिट्स का करेंगे। मीन्स हमने कहा कि हम लोग 500 शर्ट बनाने के लिए फैब्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो फैब्रिक होगा वो कितने के लिए हो जाएगा? 500 के लिए। तो हम लोग इसको जस्ट 1 मिनट, हाँ जी, हम लोग डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे, हमने कहा हमने 500 यूनिट्स के लिए, मतलब 500 शर्ट बनाने के लिए फैब्रिक इंट्रोड्यूस किया। अब उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, सपोज करो 200 रुपये पर यूनिट, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख, हाँ जी, या 1 लाख? 1 लाख हो जाएगी, ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज जस्ट रुपीज 1 लाख। अच्छा, और आगे चलते हैं, और कौन सा खर्चा होगा? लेबर का, लेबर का मेन खर्चा है, लेबर का खर्चा हमने डेबिट साइड में लिख दिया है, राइट। और कौन सा खर्चा होगा? ओवरहेड्स, राइट। ओवरहेड्स खर्चे डेबिट में आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस, खर्चा हेड ऑफिस का ही है, बट हेड ऑफिस ने ये ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि उस खर्चे को डिफरेंट प्रोसेस में इस रेशो में बांटेंगे, राइट। अगर डिसाइड किया हुआ है तो उसी रेशो में हम लोग लिख देंगे। बट सर अगर हेड ऑफिस ने डिसाइड नहीं किया हुआ है और आपको हेड ऑफिस का खर्चा पता है, तो सर आप इस प्रोसेस अकाउंट में उस खर्चे को अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते। तो क्या किया जाएगा? अलग से कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। उस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लिए जाएंगे। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बिल्डिंग है, मैंने कहा इस बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर हैं, इन 4 फ्लोर का जो रेंट है सपोज करो 2 लाख रुपए का, राइट। और ये जो 4 फ्लोर है ना, ये 4 फ्लोर जो है नो डाउट सेम एरिया के। आप बताओ ये 2 लाख रुपए मैं कौन से वाले प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर करूं? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? चारों में। कौन सी रेशो में? बराबर बराबर। किस रेशो में? बराबर बराबर। तो हमें इसको बराबर बराबर रेशो में बांट देना चाहिए। मतलब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एक प्री डिफाइंड रेशो में बांट सकते हैं, प्री डिफाइंड रेशो में बांट सकते हैं, राइट। तो हमने कहा अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है कि एलोकेटेड ओवरहेड, तो उसको डाल देंगे। अगर किसी ओवरहेड को हम लोग एक सूटेबल बेसिस पर ट्रांसफर कर सके तो वो भी ट्रांसफर कर देंगे। गॉट इट? मान लो ये 10,000 का, राइट। अब मुझे बताओ टोटल यूनिट्स आपने कितनी बनाई हैं? और ये जो प्रोसेस है ये कौन सा अकाउंट है? प्रोसेस 1 अकाउंट। तो हमने कहा हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमने कहा कौन से प्रोसेस में? प्रोसेस 2 अकाउंट में। कितनी यूनिट्स? 500। कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा कॉस्ट पर यूनिट नहीं, कॉस्ट पर यूनिट तो बाद में हम निकालेंगे, पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी ट्रांसफर करनी है। तो हाउ मच टोटल कॉस्ट यू हैव टू ट्रांसफर? 1,50,000, 20,000 और 10,000, 1,80,000, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा, 1,80,000 डिवाइड बाय 500, 360। तो ये 360 रुपये आ गया, राइट। तो अब जो ये हमारी जो कॉस्ट हो गई, ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी? प्रोसेस 2 में, बिल्कुल ठीक है सर। अब इसको आप फिर से हम लोग प्रोसेस 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और प्रोसेस 2 अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोसेस 2 अकाउंट, और इसके डेबिट साइड में, अच्छा प्रोसेस 1 के हमने क्रेडिट साइड में लिखा, तो प्रोसेस 2 में कहाँ पर आएगा? 2 प्रोसेस 2 अकाउंट, सॉरी 1 अकाउंट। कितना? 500 यूनिट्स। कॉस्ट कितनी बताई आपने? 360, और वैल्यू कितनी है? 1 लाख। आई थिंक क्लियर? तो बस ये बेसिक प्रोसेस अकाउंट मैंने आपको बता दिया। कॉपी करेंगे? यस सर, प्लीज कॉपी दिस वेरी फास्ट।